तो देखिए, बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है, सर मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, मोटापे से परेशान हो चुका हूँ, मुझे पतला होना है, मुझे क्या क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है, सर मैं बहुत ज़्यादा पतला हूँ, मुझे मोटा होना है, इसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए ही है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोटापे के बारे में और पतलेपन के बारे में। आयुर्वेद क्या कहता है, कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल A to Z इजी आयुर्वेदा। मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में जो मोटापा है और पतलापन है, इसका जो है उल्लेख हमको मिलता है देखने के लिए अष्टनिंदित पुरुष। अष्टनिंदित पुरुष जो है उसमें इसका हमको उल्लेख देखने को मिलता है। तो देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है अष्टनिंदित पुरुष, यानी कि जो पुरुष निंदित हैं। कौन कौन से होते हैं ऐसे पुरुष जो अनडिजायरेबल हैं? तो उनमें आता है अति स्थूला, अति कृशा, यानी कि जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, बहुत ज्यादा पतले हैं, वो अनडिजायरेबल होते हैं, उनको निंदित पुरुष बोला गया है। इसके अलावा अति लोमा, अलोमा, जिनके बहुत ज्यादा बाल हैं, जिनके बिल्कुल भी बाल नहीं है, वो पुरुष। अति कृष्णा, अति गोरा, जो बहुत ज्यादा काले हैं, जो बहुत ज्यादा गोरे हैं, वो भी अनडिजायरेबल में आते हैं। अति दीर्घ, अति हुरुस्वा, मतलब जो बहुत ज्यादा लंबे हैं, जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, वैसे पुरुष भी अनडिजायरेबल होते हैं, निंदित पुरुष उनको बोला गया है। तो इसमें से हमको आज हम बात करने वाले हैं अति स्थूल और अति कृश के बारे में, मतलब ओबेसिटी और इमैसिएशन के बारे में। तो देखिए, आयुर्वेद में बताया गया है जो लोग मोटापे से परेशान रहते हैं, तो देखिए पहले तो उनकी आयु जो है वो कम हो जाती है, उनके मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में, मैथुन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करते हैं, शरीर से बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा उन लोगों को पसीना आता है, और मोटे लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगता है और बहुत ज़्यादा उनको प्यास लगती है। बात करेंगे मोटापा होता ही क्यों है, इस संदर्भ में आयुर्वेद में क्या कहा गया है। तो देखिए, मोटापा होने का सबसे पहला कारण है बहुत ज़्यादा खाना खाना। जो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते रहते हैं, हर टाइम खाना खाते रहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो खाते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेक लेने से मोटापा बढ़ता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, या फिर आप जो स्वीट है, जो मधुर चीज़ें हैं, स्वीट चीज़ें हैं, उनको बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्निग्ध आहार खाते हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ आप लोग आहार खाते हैं, तेल वाली चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उस वजह से भी मोटापा बढ़ता है। यदि आप मैथुन कर्म बिल्कुल नहीं करते हैं तो उससे भी मोटापा बढ़ता है, या फिर आप लोग दिन में बहुत ज़्यादा सोते हैं तो उससे भी मोटापा बढ़ता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं उससे भी मोटापा बढ़ता है। आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी वरी नहीं है, तो उससे भी मोटापा बढ़ता है, या फिर आपकी फैमिली में मोटापा हेरिडिटरी है तो उससे भी मोटापा आपको हो जाता है। तो देखिए, ओबेसिटी, जो लोग मोटे हैं उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, जो फैट है और मसल टिश्यूज हैं उनके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कहाँ कहाँ पे? उनके बटक रीजन में, पीछे के रीजन में, एब्डोमिन, पेट के रीजन में बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन हो जाता है। महिलाओं के ब्रेस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन हो जाता है। और आयुर्वेद में ये भी बोला गया है जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनके अंदर ताकत कम होती है, लेकिन फिजिकल ग्रोथ जो है उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए, आयुर्वेद में मोटापा या फिर पतलापन जो है, ओबेसिटी और इमैसिएशन का अगर कंपेयर किया जाए तो आयुर्वेद में बोला गया है जो लोग पतले हैं, जो लोग मोटे हैं, उनके कंपैरिजन में पतले लोग अच्छे हैं, ये बोला गया है। क्योंकि जो लोग पतले रहते हैं उनको संतर्पण यानी कि नरिशिंग हम लोग आहार देकर उनको मोटा बना सकते हैं, जो कि एक इजी प्रोसेस होता है। इन कंपैरिजन जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं उनको लंघना यानी कि फास्टिंग करवाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि
जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर अग्नि जो है बहुत तीव्र रहती है। जो लोग मोटे रहते हैं वो फास्टिंग ज़्यादा देर तक कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए उनको पतला करना बहुत हार्ड आयुर्वेद में बताया गया है। अब मैं आपको बता के देता हूँ ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। जो मोटे लोग हैं उनको पतला किस तरह से किया जा सकता है, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा स्निग्ध तला हुआ मीठा आहार बहुत ज़्यादा ये सब नहीं खाना है। तो इससे क्या होगा, आपके जो बॉडी में फैट रहता है वो खुद ब खुद कम हो जाता है। इसके साथ आयुर्वेद में बोला गया है आप लोगों को मधु यानी कि शहद, हनी, उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है फैट कम होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में कुछ ऐसे ड्रग्स बताए गए हैं जिससे जो है ओबेसिटी कम हो जाता है, जिसमें से पहला है प्रसतिका, प्रियंगु, श्यामका, यवा, जुर्नहवा, कोधरावा, मुदगा, कुलत्था, अदकी, पटोला। इन सब ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से जो मेडिसिन बनती हैं उससे मोटापा कम होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में बोला गया है आप लोग या जो लोग रात को बहुत देर तक जगते हैं, जो रात को जिनकी नींद कम होती है वो पतले हो सकते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स मैथुन कर्म करते हैं वो लोग पतले हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो एक्सरसाइज करते हैं वो पतला हो सकता है, या फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन है, वरी है, तो ये भी मोटापे को कम करने का एक माध्यम होता है। अब मैं आपको बता के देने वाला हूँ इमैसिएशन के बारे में, यानी कि अतिकृष्ट। जो बहुत ज़्यादा पतले लोग होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता के देने वाला हूँ कि इमैसिएशन जो अतिकृष्टता है, पतलापन है, ये क्यों होता है। तो देखिए, पतलापन होने का पहला कारण है आप लोग बहुत ज़्यादा रुक्ष आहार लेते हैं, या फिर ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर आप लोग जो है खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी में नहीं खा रहे हैं, या फिर अपने जो आपके नेचुरल अर्जिस हैं जैसे कि मूत्र हो गया, पुरुष हो गया, मतलब यूरिन को या फिर संडास को आप लोग आता है तब रोक लेते हैं, फिर आपको नींद आ रहा होता है आप नींद को भी रोक लेते हैं, या फिर आप ड्राई मसाज करवाते हैं, उद्वर्तन कराते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा नहाते हैं, या फिर हेरिडिटरी ही आपके फैमिली में ये समस्या चल रही है तो आपको भी ये हो जाता है, या फिर आप किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं तो उसमें भी जो है आदमी कृश हो जाते हैं, या फिर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, वृद्धावस्था में भी ये सिचुएशन आ जाती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं, बहुत जो गुस्सेले लोग होते हैं, उनमें भी कृशता होती है। अब देखिए, आयुर्वेद में बताया गया है जो लोग बहुत ज़्यादा कृश हैं, पतले हैं, उनको क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं। तो देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा पतले हैं वो ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, अच्छे प्रमाण में खाना नहीं टॉलरेट कर पाते हैं। यदि आप अच्छे क्वांटिटी में खाना खा रहे हो आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, यदि आपको कोई रोग हो गया है उसको आप नहीं झेल पाते हैं, या फिर आपको कोई मेडिसिन दे दी गई हैं उसको आप लोग नहीं झेल पाते हैं। पतले लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ठंड है तो उसको भी नहीं झेल पाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको भी नहीं झेल पाते हैं, सेक्सुअल एक्ट जो है उसको भी नहीं झेल पाते हैं। और जो पतले लोग रहते हैं उनको स्प्लीनोमेगाली हो जाता है, बहुत ज़्यादा खांसी, श्वास कोश संबंधित रोग हो जाते हैं, या फिर एब्डोमिनल ट्यूमर, पाइल्स, एसाइटिस, स्पुरे, ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। अब मैं आपको आगे बता के देने वाला हूं जो कृश व्यक्ति है, इमेशिएटेड आदमी है, महिला है, उनमें क्या कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ये पतले हैं। तो देखिए, उनके बटक्स में, उनके पीछे के साइड में, पेट में, गर्दन में बिल्कुल भी फैट नहीं होता है, बिल्कुल पतले होते हैं, फ्लैट होता है। उनका जब भी आप त्वचा देखते हैं तो उसके अंदर आपको आसानी से नसें देखने को मिल जाती हैं। उनके शरीर में जो जॉइंट्स होती हैं, संधियां होती हैं, उसमें आपको हड्डियां आराम से देखने को मिल जाती हैं। और जो भी कृश लोग रहते हैं उनको जब आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि उनकी खाली उनके शरीर में त्वचा है और हड्डियां हैं, इसके अलावा मांस का डिपोजिशन, फैट का डिपोजिशन बिल्कुल आपको नहीं देखने को मिलता है। बात करेंगे अब ट्रीटमेंट प्रिंसिपल में आयुर्वेद में यहाँ पर क्या बताया गया है कि किस तरह से इमैशिएटेड जो कृश व्यक्ति है, पतला व्यक्ति है, उसको मोटा किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है
जो एकदम क्रिश आदमी है, जो पतले इमेशिएटेड आदमी हैं, उनको हमेशा लाइट खाना देना चाहिए। मतलब खाना हमेशा कम प्रमाण में ही देना चाहिए, लेकिन उनको नरिशिंग डाइट देना चाहिए। जो कम प्रमाण में भी आप उनको खाना दे रहे हो, वो ऐसा खाना होना चाहिए जिससे कि उनका वजन बढ़े। ऐसा क्यों आयुर्वेद में बोला गया है? तो देखिए, जब भी आप कोई लाइट खाना खाते हैं, इससे क्या होती है, जो आपकी जठराग्नि होती है वो और भी तीव्र हो जाती है। अग्नि को आप बिल्कुल कम नहीं कर रहे हैं, अग्नि को और तीव्र कर रहे हैं, जिससे कि आपको भूख और ज़्यादा बढ़ती है। और जो आप संतर्पक आहार उनको दे रहे हैं, जो अच्छा डाइट, नरिशिंग डाइट उनको दे रहे हैं, उससे क्या होता है, उनके शरीर में फैट बढ़ जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में बताया गया है, जो आपका डेली रेजिमेन है, आपका जो दिनचर्या है, उसमें आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, जिससे आप मोटे हो सकते हैं। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, अच्छे कंफर्टेबल बेड में आपको सोना चाहिए। आपको हम अपने लाइफ में हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। आपका मन हमेशा शांत होना चाहिए, आपका जो हृदय है हमेशा शांत होना चाहिए। बिल्कुल आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, वरी नहीं लेनी है। सेक्सुअल एक्ट आपको करना है, एक्सरसाइज करना है, और आपको जहाँ पर आपको खुश होते हो, आप उस जगह पे आपको जाके घूमना है। ये सब चीज़ें करने से जो है मोटापा बढ़ता है। इसके अलावा खाने पीने में आप कौन से ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपका मोटापा बढ़ता है? तो देखिए, इस संदर्भ में आयुर्वेद में बताया गया है, जो भी नए चावल हैं, न्यूली हार्वेस्टेड राइस जो है वो आपको सेवन करना है। और जो भी न्यूली प्रिपेयर्ड अल्कोहल होती है, अभी अभी ताजी ताजी जो मदिरा रहती है, उसका सेवन आपको करना रहता है। आपको एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं, जलीय जंतु जो हैं, वो आपको खाना है। प्रोसेस्ड मीट का सेवन करना है। आप लोगों को दही का बहुत ज़्यादा सेवन करना है। आपको घी अच्छे प्रमाण में खाना है, दूध पीना है, और आपको गन्ने का जूस जो रहता है, गन्ना जो रहता है, उसको अच्छे प्रमाण में लेना है। काला चना जो है उसको आपको अच्छे प्रमाण में खाना है, जिससे वेट बढ़ता है। गेहूं जो है वो आपको अच्छे प्रमाण में लेना है, या फिर जो भी प्रोडक्ट हैं जो कि गुड़ से बनते हैं, वो आप लोगों को खाने चाहिए, क्योंकि ये जो है पतलेपन को, जो कृशता है, इसको दूर करने का काम करता है। तो देखिए, समरी क्या है, आप लोगों को एकदम नरिशिंग डाइट लेना है। आपको बिल्कुल आपको टेंशन वरी वगैरह नहीं लेना है, अच्छा नींद लेना है, जो कि आजकल हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो ये सब आपको करना है, जिससे आपके शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के आयुर्वेदिक टॉपिक्स पे नए नए वीडियोस को देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको आप दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। यदि वीडियो पसंद आया है, लाइक का बटन दबाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।